Good morning बच्चे. Today we will learn Math Magic Workbook chapter number 15. That is the name of the chapter is how many ponytails. Ponytails means उसका मीनिंग चोटी होता है. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये चैप्टर में हमें काउंटिंग ही करना है. हाउ मैनी कितनी चीज़ें हैं उसको काउंट करके उसके जो नंबर आते हैं उसको लिखना है. ऑलरेडी हमने गिव एंड टेक चैप्टर पढ़ा जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा. उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था बर्ड्स कम्स एंड बर्ड्स गो, उसमें भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा. मोस्टली ये चैप्टर में भी तरीका सेम है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट दूसरा दिया है. पॉनीटेल्स का मीनिंग यहाँ पे एक तरीके से चोटी ही होता है. तो हमें यहाँ पे सीखना है काउंटिंग करना. ओके, जैसे हम पहले करते थे सेम वे हमें यहाँ पे भी काउंटिंग करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ काउंट द फ्रूट्स एंड राइट द नंबर्स इन द टेबल. ये एक फ्रूट मैन है, उसके टोकरी में चार फ्रूट्स है, एप्पल, मैंगो, बनाना एंड पेड़ है. ओके, चार फ्रूट्स दिए हुए. तो हमें क्या करना है, ये जो फ्रूट्स की पिक्चर दी हुई है ना उसके सामने वो टोकरी में कितने फ्रूट्स है उसको काउंट करने के लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट इज द मोस्ट. पहले तो क्या करना है, एप्पल देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6. बनाना 1 2 3 4, तो 4. पेड़ कितने 1 2 3 4 5, तो 5. मैंगो कितनी है 1 2 3 4, तो 4. ओके, जितने फ्रूट थे वो ड्रॉ किए हुए थे, उसके सामने हमने वो नंबर लिखे, बराबर है, जितने थे वो काउंट करके. विच फ्रूट इज द मोस्ट इन द नंबर. इसका मोस्ट मीनिंग क्या होता है, कौन सा फ्रूट टोकरी में सबसे ज़्यादा है. तो ज़्यादा वाला कौन सा है, ये जो नंबर आए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वो लिखेंगे या फिर उसके पिक्चर ड्रॉ करेंगे, तो एप्पल आएगा आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रूट इज द लीस्ट इन द नंबर. लीस्ट मीन्स सबसे कम नंबर में कौन से फ्रूट है ये टोकरी में. तो देखो सबसे कम नंबर में यहाँ पे दो फ्रूट है, एक बनाना है और एक मैंगो है. दोनों 4 4 है. बनाना देखो 1 2 3 4 है और ये 1 2 3 4 है. तो दोनों को यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे मैंगो एंड बनाना. Next question, note down the details of everyday intake of water by the children in the classroom and answer the question on the basis of it. इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक दिन में हमारे क्लास में से कितने बच्चे पानी पीते हैं, कितने ग्लास पीते हैं. यहाँ पे देखो ग्लास ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको. फर्स्ट 3 ग्लास, 4 ग्लास, देन 5 ग्लास, देन 6, देन 7. ये जो नंबर ऑफ ग्लास हमें दिया हुआ है, हमें ये क्या है एक एक्टिविटी के तौर पे हम कर सकते हैं. अगर स्कूल चालू होती तो हम सारे बच्चों का देख के, सपोज हमारे क्लास में 31 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 3 ग्लास पानी पीते होंगे, 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 4 ग्लास पीते होंगे, 7 बच्चे ऐसे होंगे जो 5 ग्लास पीते होंगे. ऐसे अप्रोक्सीमेट नंबर लेके हमें यहाँ पे जो ग्लास ऑफ वाटर है उसके सामने अप्रोक्सीमेट, अगर क्लास चालू होती, स्कूल शुरू होती, तो हम हर एक बच्चे को पानी पिला के देखते और जो नंबर आता वो लिखते और उसके हिसाब से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते. अगर आपको करना है ये एक्टिविटी तो आप घर पे जितने भी फैमिली मेम्बर हो, सपोज 5 फैमिली मेम्बर हो, तो हर एक मेम्बर एक टाइम पे कितना ग्लास ऑफ वाटर पानी ड्रिंक करता है उसके सामने वो नंबर लिखिए और फिर आप ये क्वेश्चन के आंसर एक्टिविटी के तौर पे भी कर सकते हैं और ऐसे अप्रोक्स नंबर लेके भी कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया है जी, 3 ग्लास पीने वाले 13 बच्चे, 4 ग्लास पीने वाले 10 बच्चे, 5 ग्लास पीने वाले 7 है, 6 ग्लास पीने वाले 5 है और 7 ग्लास पीने वाले 3 बच्चे. ऐसे अप्रोक्सीमेट नंबर लेके हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन. फिर यहाँ पे देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग 3 ग्लास ऑफ वाटर. तो अगर आप तो 3 ग्लास ऑफ वाटर पूछा है तो कितने नंबर लिए हमने, अप्रोक्सीमेट 13, तो यहाँ पे आंसर 13 चिल्ड्रन आएगा. हाउ मेनी चिल्ड्रन ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर. 5 ग्लास पानी पीने वाले बच्चे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 ग्लास वाली कॉलम है, तो उसके सामने 7 बच्चे ऐसे हैं जो दिन में 5 ग्लास पानी पी सकते हैं. ओके, तो रिस्पेक्टिव ग्लासेस के साथ हमें उसका आंसर करना है अप्रोक्सीमेट नंबर लेके. तो वैसे ही सारे नंबर क्वेश्चन के आंसर हमें सॉल्व करने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3,
Pictures of the hair and ponytails of our children are given below. Write the answer to the question on the basis of 8. Okay, तो क्या है इसका मीनिंग क्या है? Pictures of the hair and ponytails of the children are given below. ये ponytails मीन्स ऑलरेडी मैंने आपको बोला है उसका मीनिंग चोटी होता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो सारी पिक्चर्स है ना उसमें देखो एक चोटी वाली लड़की है, दो चोटी वाली लड़की है और ये जो लड़के हैं ना जिनके किसी के हेयर ऐसे बैठे हुए हैं, किसी के ऐसे स्टैंडिंग हेयर है, तो हमें इन सब में ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि एक चोटी वाली कितनी बच्चियाँ है, दो चोटी वाली कितनी बच्ची है और स्टैंडिंग हेयर वाले लड़के कितने हैं, स्लिपिंग हेयर वाले लड़के कितने. तो हम उसको सॉल्व करेंगे. तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर. पहली चीज़ हमें ये पता करनी है कि ये पिक्चर में टोटल कितने बच्चे हैं. तो देखो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. टोटल बच्चे कितने हैं? 25 बच्चे ये पिक्चर में है. ओके, तो यहाँ पे आएगा आंसर 25. हाउ मैनी बॉयज आर देयर. तो देखो जितने चोटी वाले है वो सारी लड़कियां हैं और बिना चोटी के जितने पिक्चर्स है वो सारे लड़के हैं. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो बॉयज कितने हैं? 10 है. ओके, तो आंसर आएगा 10. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर. गर्ल्स को फाइंड आउट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो लड़कियां कितनी आई? 15 और लड़के कितने आए थे? 10 और ऑलरेडी टोटल बच्चे कितने थे? 25. तो हमें ऐसे क्रॉस चेक करना है. तो 10 + 15 करेंगे तो आंसर विल बी 25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स विथ 1 ponytails आर देयर. उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो ये पिक्चर दी हुई है उसमें कितनी लड़की ऐसी है जिनकी एक चोटी बनाई हुई है. कितनी पूछा है यहाँ पे? हाउ मेनी 1 ponytail. ponytails का मीनिंग होता है चोटी और हमें ये पता करना है कि कितनी लड़कियाँ ऐसी है जिन्होंने एक चोटी बनाई है. तो देखो ये एक लड़की है जिसकी एक चोटी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एक चोटी वाली कितनी लड़कियां है? 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स विथ 2 ponytails आर देयर. 2 ponytails मीन्स दो चोटी वाली कितनी लड़कियां है? 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या आया नंबर? एक चोटी वाली 8 लड़कियां और दो चोटी वाली 7 गर्ल्स. हाउ मेनी बॉयज आर स्लीपिंग हेयर. स्लीपिंग हेयर मतलब आप एकदम ध्यान से बुक में देखे होंगे ना. तो देखो कुछ बच्चों के ऐसे खड़े हुए बाल है. मैं ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ. देखो ये खड़े हुए बाल है और ये ऐसे स्लीपिंग लाइन वाले. तो हमें ये वाले बाल, ऐसे बाल वाले बच्चे कितने और ऐसे बाल वाले बच्चे कितने हैं तो वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे स्लीपिंग बोला है तो स्लीपिंग हेयर वाले देखो 1 2 3 4 1 2 3 4. तो स्लीपिंग हेयर वाले कितने बच्चे? 4 है. फिर सेम वे हमें स्टैंडिंग हेयर वाले पूछे तो स्टैंडिंग हेयर वाले पता करेंगे 1 2 3 4 5 6. देखो कितने बच्चे आए स्टैंडिंग हेयर वाले? 6. अभी स्लीपिंग हेयर वाले 4 आए और स्टैंडिंग हेयर वाले 6 आए. और टोटल लड़के कितने थे? 10 थे. तो ऐसे भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दोनों नंबर मिला के 10 हो रहा है कि नहीं. स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग तो हो रहा है. ओके,
क्वेश्चन नंबर 8, whose number is more from the girls with the 2 ponytails and girls with the 1 ponytail, how many? देखो इसका मीनिंग ये होता है कि 2 चोटी वाली लड़कियां ज़्यादा है कि 1 चोटी वाली लड़की ज़्यादा है। तो हमने ऑलरेडी पता किया था कि 1 चोटी वाली 8 लड़कियां है और 2 चोटी वाली 7 लड़कियां है। तो 2 ponytails वाली लड़कियां ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? तो 1 से। Okay, same way whose number is a least from the boys with the standing hair and boys with the sleeping hair। और दूसरा क्या पूछा है कि लेस नंबर पता करना है, स्टैंडिंग हेयर और स्लीपिंग हेयर में से कम नंबर किसके है? तो देखो स्टैंडिंग हेयर वाले 6 लड़के थे और स्लीपिंग हेयर वाले 4 लड़के थे। तो लेस नंबर पूछा है तो स्लीपिंग वाला आएगा और कितने से है? तो 2 से। स्टैंडिंग वाले 6 थे और स्लीपिंग वाले 4, तो उन दोनों को डिडक्ट करके जो आंसर आएगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। ओके, सेम वे क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन द मेजरमेंट ऑफ द शूज ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसका मीनिंग ये है कि आपको देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ शूज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे 2 कॉलम दिए हैं। 13 नंबर वाले कितने बच्चे, 12 नंबर वाले कितने और 11 वाले कितने। तो जैसे हमने ये वाला सॉल्व सम किया था अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेके, बच्चों का फिगर काउंटिंग लेके, वैसे आप ये चीज़ घर में भी कर सकते हो। अगर फैमिली में कुछ लोग होंगे जिनके शूज़ का साइज़ 13 होगा, कुछ के 11 होगा, किसी का 12 होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सामने नंबर लिखो और उसको सेम वे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको ऐसे ही देखो, पहले नंबर ऑफ वाटर ड्रिंकिंग दिया था, उसके बाद चोटी किसी की 1 है किसी की 2 वैसे दिया, उसके बाद शूज़ का साइज़ देके किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना उसमें मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हुए। तो उस मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने कौन से ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है। सेम वे यहाँ पे भी आंसर करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसमें क्या है, व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन्स तुम लोग स्कूल में कोई बच्चे बस से आते, कोई वैन से आते, कोई को खुद पेरेंट्स छोड़ने आते, तो सेम वे ऐसा है। देखो 46 बच्चे ऐसे जो स्कूल बस में आते, 39 बच्चे ऐसे जो वैन में आते, और 24 बच्चे ऐसे जो रिक्शा में आते, 78 बच्चे ऐसे जो मोटरसाइकिल में आते, और 62 बच्चे ऐसे जो बाइसिकल में आते। तो ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है और सामने कौन से व्हीकल्स में आते हैं वो दिया, तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे भी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने कि कौन सा बच्चा, कितने बच्चे सपोज बोल यहाँ पे पूछा जाएगा 78 बच्चे किस में आते हैं, तो यहाँ पे आंसर विल बी मोटरसाइकिल। ओके, सेम वे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको उसी तरीके से मैथमेटिक, हिंदी, ईवीएस और इंग्लिश के मार्क्स दिए और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया, तो उसके बेसिस पे आपको वही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 पे कलर्स दिए और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए, उसके बेसिस पे हमें वो सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये था कि हाउ मेनी वाला चैप्टर में, हाउ मेनी पॉनेटिल्स में हमें काउंटिंग करना सीखा। क्या सीखा? काउंटिंग करना सीखा। पहले हमें अलग अलग तरीके से मार्क्स देते थे, स्कोर देते थे, कलर्स देते थे, 1 चोटी 2 चोटी ऐसे करके हमें फाइंड आउट किया काउंट करके कितने बच्चे, 1 चोटी वाले 2 वाले किसने मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्कोर किया। सेम वे अभी देखो पेज नंबर 180 पे Details of the climate in the month of August are given in the calendar below. Write the answer to the question on the basis of that. इसका मीनिंग ये होता है जो अगस्त मंथ का कैलेंडर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं, तो ये 31 डेज दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये डेट दे दिए। और जो बाजू में सिंबल दिया है ना, जो सन का सिंबल है ना, उसका मीनिंग क्या होता है कि तभी क्लाइमेट एकदम हॉट था, मतलब बहुत ही गर्मी थी वो टाइम पे। और क्लाउडी मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना आसमान में बादल छा जाते, नहीं धूप ज़्यादा होती है नहीं छाँव ज़्यादा होती है, लेकिन बादल छा जाते, तो वो जो क्लाइमेट होता है उसको हम क्लाउडी क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो ये क्लाउड का पिक्चर्स दिया है और क्लाउडी क्लाइमेट है। फिर कोल्ड, जो कैप दी हुई है, हम विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडी होती है इसीलिए हम कैप वेयर करते हैं, तो देखो वेयर कैप का फोटो दिया है। रेनी मीन्स अम्ब्रेला, बारिश आती है उससे बचने के लिए हम अम्ब्रेला का और रेनकोट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अम्ब्रेला का पिक्चर दिया है आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया हुआ है, हाउ मेनी डेज आर हॉट इन द मंथ ऑफ अगस्त। हॉट मीन्स
कौन सी पिक्चर देखने की, सन वाली। तो देखने का सन वाली पिक्चर जितनी होगी ना उतने डेज गर्मी रही होगी अगस्त महीने में। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डेज गर्मी रही थी। हाउ मेनी डेज वेर क्लाउडी, क्लाउडी मीन्स बादल छाए हुए थे। तो बादल वाली पिक्चर देखने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दिन बादल छाए हुए थे। हाउ मेनी डेज हैड रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स बारिश आई थी। तो बारिश वाली मतलब छाते वाली पिक्चर देखने की 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज। हाउ मेनी डेज वेर कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडी। तो कैप वाली पिक्चर देखने की 1 2 3 4 5 6, तो 6। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। और ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोल्ड कितना दिन रहा और क्लाउडी, इन दोनों को मिला के करो। और वेदर में हॉट कितना टाइम था और रेनी सीजन कितना था, उन दोनों को मिला के करो। इससे ये दिन कितने ज़्यादा थे कम थे, वही चीज़ मतलब हमने अल्टीमेट ये चैप्टर में काउंटिंग करना सीखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।